हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हमारे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का है, उसमें भी एक यूनिवर्सिटी नैनीताल का है। लेकिन अभी हाल में ही क्या है, बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में एल्गी और ब्रायोफाइटा की बात की जा रही है। लेकिन जो अभी सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है कि जो क्वेश्चन पेपर उसमें माइक्रोबायोलॉजी, साथ ही साथ में एल्गी, फंगस और आपका जो लाइकेन है ये रखा है। तो लेकिन फिर भी इस पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आप अपने सिलेबस को भी ज़रूर देखिएगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, तो आप सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़िए कि 4 क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं और कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा और मैं आऊँगा यहाँ पर सेक्शन ए की तरफ। और अगर आप देख पा रहे हैं सेक्शन ए को, तो इस सेक्शन ए में आप हमेशा की तरह नोट जरूर पढ़िएगा कि इसमें कि साफ साफ लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 गिवन। हमेशा की तरह 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको करने कितने 4। तो आप उन 4 को ही कीजिए जो आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर लिख सकते हैं, सबसे अच्छा लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। बहुत सारी लाइफ साइकिल्स हैं, जिसे आप देखेंगे एल्गी में या फंगस में, तो एक ना एक लाइफ साइकिल वो पूछता ही पूछता है। तो आप लाइफ साइकिल जरूर पढ़िएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने देखा, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ वाउचेरिया, एक्सप्लेन इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो वाउचेरिया एल्गी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको लिखने हैं और इसमें उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। और जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ वाउचेरिया, ये वन पार्ट हो गया। एक्सप्लेन इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। मीन्स अगर ये एक क्वेश्चन अगर मैं इसमें लेके चलूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपका 7.5 का है, तो इट मीन्स वो एग्जाम इसको 3 और 4.5 लेकर के चलेगा, या फिर 4 कुछ भी इस तरीके से उसको लेके चलेंगे। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे, राइट एन ऐसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आता ही आता है, चाहे कभी वो ब्रायोफाइट्स का हो सकता है, कभी बैक्टीरिया, कभी एल्गी, कभी फंगस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ एंथोसरॉस थैलस। लेकिन अभी हाल के दिनों में अभी उत्तराखंड अपना ये अल्मोड़ा और ये जो नैनीताल यूनिवर्सिटी है, इसका क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, इसका जो सिलेबस है उसमें ये एंथोसरॉस को इन्होंने रिमूव कर दिया ब्रायोफाइट से। उसमें उन्होंने रिक्सिया, मार्किंसिया और फ्यूनेरिया, सिर्फ इन 3 को रखा है। तो जब भी आप तैयारी करें तो सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को लेके ना चलें, आप अपने सिलेबस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ से थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आप उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ओनली वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ इसमें एक फिगर बनाना है और विथ नेम आप उसको उसमें लेबलिंग करनी है कि भाई कौन से पार्ट का क्या नेम है। आप देख पा रहे हैं ए, एलएस ऑफ मॉस कैप्सूल, जिसमें आप देखते होंगे पेरिस्टोम टीथ। तो आपके फिगर में क्लियरली वो आपको नजर आना चाहिए, पेरिस्टोम टीथ, वो सारी चीजें। सेकेंड, सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम के सेल को बनाना है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड लास्ट गैमेटोफाइट ऑफ एंथोसरॉस। तो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट से क्वेश्चन बनता ही है, कभी गैमेटोफाइट से, कभी स्पोरोफाइट से, कभी वो एंथोसरॉस पूछ लेता है, कभी वो एंथोसरॉस पूछ सकता है, या कभी कभी वो रिक्सिया, मार्किंसिया, जो भी आपके सिलेबस में है उसके बारे में वो पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द स्पोरोकार्प ऑफ मार्किंसिया। आपको इसमें स्पोरोकार्प ऑफ मार्किंसिया को एक्सप्लेन करना है।
आप देखते होंगे जब भी आप ब्रायोफाइट रीड करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफाइट से होते हुए जब हम स्पोरोफाइट की तरफ जाएंगे तो उसमें जो स्पोरो का कार्प वाला पार्ट है आपको उसे एक्सप्लेन करना है। कभी वो मार्केंसिया का गैमेटोफाइट पूछ सकता है, कभी वो स्पोरोफाइट। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। Next question, question number 7. Give the important methods of reproduction in blue-green algae, giving suitable examples. आपको यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की मेथड को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सारगेसम, ये भी एल्गी है। यूज ऑफ एल्गी इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है। और आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे कि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा है कि आपको 8 में से 4 करने हैं। तो जो भी आपको लगता है कि जो 4 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो आप सिर्फ उन क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्या होता है हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, 8 के 8 सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि इसमें से 4 ही सॉल्व करने थे, फिर किसे काटूं किसे रखूं, ये प्रॉब्लम हो जाती है और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, 8 में से आपको 4 करने हैं। एंड इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन बी, सेक्शन बी में अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र डालनी है 15x2। आपके यहाँ पर देखें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 गिवन, आउट ऑफ 4 गिवन। आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो है 15 मार्क्स का। इट मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फिगर थोड़ा प्रेजेंटेशन, तो आप इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देख रहे हैं ये हाउ वुड यू डिफाइन एल्गी, आपको एल्गी को एक्सप्लेन करना है। आप जानते हैं कि एल्गी आर क्लोरोफिलस थैलोफाइटा। थैलोफाइट्स मींस वेयर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट शूट एंड लीव्स। आपने देखा होगा कि भाई दीवारों में काई लगी रहती है और वो जो काई है वही तो एल्गी है, और जो काई है एल्गी वो ग्रीन कलर की होती है, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड गिव स्मिथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डाइवर्सिफाइड ग्रुप। और साथ ही साथ में उसके जो फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं और साथ ही साथ में एक क्लासिफिकेशन भी देना है। अच्छा आपको ये सही लगता है तो आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, अदरवाइज आपके और 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, give a comprehensive account of the modes of reproduction in Oidogonium. What type of life cycle is found in this genus? ओडोगोनियम को आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में टाइम टू टाइम सिलेबस भी चेंज होता है, कौन सी लाइफ साइकिल है आपके सिलेबस में उनको देखिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन पेपर से भी हेल्प लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं या आप देख रहे हैं डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट तो आप इसको जरूर देखें, फूड सीटा कैप्सूल कहाँ पर है, मार्केंसिया फूड सीटा कैप्सूल, इट मीन्स मार्केंसिया में जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट रहता है। तो इसकी जो लेक्चर की क्लास है वो मैं आगे लूंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पेपर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट यहाँ पे आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, explain the life cycle of Pelia with the help of label diagrams and discuss the special features of its mature sporophyte। आप देख रहे हैं मार्केंसिया भी पूछ रहा है, पेलिया भी पूछ रहा है। तो इससे पहले जो कुमाऊँटी नैनीताल है जहाँ से हम लोग ने एमएससी किया था, बीएससी किया था, तो वहाँ पर तब उस टाइम पे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरॉस, फ्यूनेरिया ये सिलेबस में हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 3 ही रह गए हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सिलेबस जरूर देखिएगा। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो है आपका
पेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में है। तो ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा और साथ ही साथ में जल्दी में अपने लेक्चर भी इसमें शुरू करने वाला हूँ बॉटनी और केमिस्ट्री के। थैंक यू फ्रेंड्स।